भाई इतने दिन से वीडियोस नहीं डालने का कारण ये है कि मार्केट मुझे बार बार लॉस दे रहा था और उसके कारण वीडियोस बनाने का मन नहीं कर रहा था। इंडियन मार्केट इतनी कम थी कि मैं डेल्टा एक्सचेंज में भी घुस गया। मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ अच्छा मिल सकता है, कुछ रिटर्न स्टार्टिंग के दिनों में मिला, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर अपडेट आया ना, दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया। या तो फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स जो थे, कोइंस जो होते थे, नए नए कोइंस, आईपीओ जैसे कोइन, उस कोइन में फंस के मैंने अपना एक वीक के 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर 30,000 का लॉस है वो मैंने कर दिया था। अब ये क्यों किया था, क्या गलती थी? अगर आप भी इसमें खेल रहे हो डेल्टा में, तो ये गलती मत करना, वरना आपका भी लॉस होना संभव है। तो मैं कल गलती क्या की थी कि मैंने क्या किया कि आईपीओ कॉइन जो थे ना, एक था लेब परचुअल, तो उसमें क्या शॉर्ट सेलिंग करने गया कि भाई वो 100% चल गया, 4 रुपये से 10 हो गया तो सेल किया। मुझे लगा कि चलो अब यहाँ से गिरेगा, लेकिन वो साला 10 से 15 गया, यानी कि मेरा ऑलमोस्ट एसएल हिट कर दिया, 50% का एसएल हिट कर दिया। उसके बाद वापस मैंने उसी में डाला कि चलो 15 है, अब तो ये गिरेगा ही गिरेगा, तो थोड़ा बहुत गिरा, लेकिन वापस वो 15 से 20 तक भाग गया, यानी कि 50% का एसएल और हिट कर दिया। आप सोच सकते हो कि 5 रुपये वाला कॉइन 24-25 रुपये तक गया, वो भी एक वीक के अंदर, और जिसके कारण जो मेरा लॉस जो था वो ऑलमोस्ट उसके अंदर 20,000 के आसपास हो गया था। अब ये मैंने गलती किया या क्या नहीं पता नहीं, लेकिन न्यू कॉइन जो था उसमें अगर हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं ना, तो बहुत हैवीली तरीके से यहाँ पर ट्रेप होते हैं, क्योंकि बहुत ही फास्ट वोलेटाइल मार्केट होती है फॉरेक्स मार्केट। और डेल्टा एक्सचेंज में ये सब या तो फ्रॉड तरीके से कर रहे हैं या फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कोई रेगुलेट यहाँ पे कोई ज़्यादा दिख नहीं पाता है। और बिटकॉइन तो आपको पता ही है कि कोई इसको रेगुलेट कर नहीं पाता है। बिटकॉइन और इथेनियम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लॉस होना बिल्कुल संभव है, और यहाँ पर बहुत सारे हेविली चार्ज लगते हैं। अगर 500 रुपये का भी अगर हमने ऑप्शन कोई बाई किया हो ना, तो उसके अंदर 30-40 रुपया बाइंग और सेलिंग का चार्ज लगता है। और वहीं अगर हमने 5,000 गलती से कर लिया भाई, तो समझ लो 100-200-300 रुपया तो ऐसे ही चार्ज में चला जाएगा भाई। इससे अच्छा तो इंडियन जो मार्केट होता है वहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही एक्टिव होते हैं। कोई भी कॉल या पुट आप बाय करते हैं तो तुरंत ऑन द स्पॉट बाय होता है, लेकिन उसका उल्टा बिटकॉइन और डेल्टा एक्सचेंज के अंदर इथेनियम में अगर आप कोई भी बाइंग लगाते हैं ना, तो बायर होते हैं 5 के ऊपर और सेलर होते हैं 8 के ऊपर, जिसके कारण बाइंग मैच नहीं होती। लेकिन अगर आप उसको ही अगर मार्केट के प्राइस के ऊपर लेते हैं तो उसका अलग चार्ज देना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर ये गैप फिल करते हैं। अब ये इसका क्या कारण होगा ये तो नहीं पता है, मुझे लगता है कि ये सिस्टम ब्रोकर जो होते हैं वही इस तरीके से कुछ करते हैं, यानी कि मैन्युपुलेट चल रहा है। जब भी हम कोई ऑप्शंस बाय करते हैं ना, तब वो नहीं चलता, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे ना, तो वो 1 रुपये से 100-100 रुपये तक चला जाता है। मेरा तो दिमाग फट के हाथ में आ गया कि क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 गुना तक तो देखा था, लेकिन यहाँ तो 100-200 500 गुना हो रहा है। लेकिन कब? जब हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ये क्यों, कब पता नहीं, जो 24 आवर चलता रहता है, कभी भी मूव्स आता है। सुबह के टाइम 2:30 बजे से लेके 5 बजे के बीच कौन ही उठेगा यहाँ पर इतने मूव्स को कैचअप करने के लिए, और ये कोई टाइम फिक्स नहीं है। मैंने अभी अगले वीक के अंदर एक ट्रम्प की न्यूज़ थी कि भाई संडे के टाइम हमारा जो साइन होने वाला है हॉर्मोस का ईरान के साथ, वो एकदम फिक्स है। उसी दिन उसका बर्थडे था। मैं साला सुबह से लेकर शाम तक इथेनियम और बिटकॉइन में ट्रेडिंग करता रहा कि अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा, लेकिन गया कब? मंडे के दिन सुबह 4 बजे। यानी कि यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। सोमवार को गया तो वापस मैंने ट्राई किया तो वापस वो चिपक गया, यानी कि एकदम साइडवेज हो गया। और जैसे ही मैंने निकाला शाम को 5:30-6 बजे, तो वापस वहाँ से भाग गया। यानी कि यहाँ पर ट्रेडिंग करना एकदम बेकार है। यहाँ पर लिक्विडिटी ही नहीं होती है। बस शाम के टाइम यूएस मार्केट खुलता है, तब थोड़ा बहुत 1 घंटे के लिए मूवमेंट होता है। बाकी इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर में कुछ भी मोमेंटम नहीं होता है। इंडियन मार्केट में चार्जेस कम लगता है। अच्छे खासे ब्रोकर होते हैं जो जीरो ब्रोकर चार्ज लेते हैं, लेकिन यहाँ तो फाड़ के हाथ में दे देते हैं भाई। यानी कि अगर फॉरेक्स मार्केट करना चाहते हैं ना,
तो भाई बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और कॉइन स्विच थोड़ा अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ तो भाई फिक्सिंग ही होती है, मैनिपुलेट ही होता है। कॉइन्स जो होते हैं कोई फिक्स नहीं होता है। 1 रुपये का कॉइन साला 25 से 30 रुपये चला जाता है, सोचने वाली बात है। इंडियन मार्केट में तो कोई शेयर जो होता है वो एकदम मरेल गाय की तरह चलता है, यहाँ तो ख़तरनाक होता है भाई। लेकिन इतना हाई रिस्क होता है कि क्या ही बताए भाई, इंडियन मार्केट से 10 गुना रिस्क होता है ये सब चीज़ों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू।